गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू विकास मैथ्स। विकास मैथ्स में आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का ओल्ड एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले कुछ टर्म छोटे छोटे जान जाते हैं। बहुपद, बहुपद और समीकरण में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। समीकरण, बहुपद और समीकरण में क्या फर्क है। बहुपद का मतलब होता है, क्या होता है, जैसे 3x प्लस 4 2x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसे कुछ भी टर्म्स जिसमें इक्वल्स टू नहीं है, बराबर का साइन नहीं है, वो बहुपद कहलाते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दे दे, ये आपका समीकरण हो गया। 2x² प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 0 दे दे, ये भी समीकरण हो गया। 3x² प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू p दे दे, ये भी आपका इक्वेशन हो गया। प्लस 5, ये भी आपका समीकरण हो गया। तो यही डिफरेंस है बहुपद और समीकरण में। अब आते हैं दो चर। दो चर का मतलब होता है, चर का मतलब होता है वेरिएबल्स। चर का मतलब क्या होता है, चर्स का मतलब होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ दो चर। दो चर का मतलब होता है, दो चर, दो चर का मतलब होता है एक्स और वाई या फिर ए और बी, ऐसे दो नंबर्स रहेंगे जो अननोन है, उसे निकालेंगे, यानी रैखिक समीकरण युग्म वाली। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे मिटाते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 3.1 में का कुछ क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चंस को हम लोग बुक के थ्रू अगर देखते हैं, ग्राफीय विधि, यानी ग्राफीय यानी किस विधि के थ्रू निकालना है, ग्राफीय, ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा, यानी एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट के थ्रू आपको ग्राफ बनानी है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन पर के एक इक्वेशन समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद आपको सॉल्व करना है एक्स और वाई के टर्म में, और उस एक्स वाई को सॉल्व करने के बाद आपको ग्राफ्स निकालने पड़ेंगे। तो ग्राफ्स निकालते हैं। तो पहला विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बुक से भी, क्योंकि जगह स्पेस कम होंगे तो मुझे मिटाने पड़ जाएंगे। स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। मतलब कौन कौन है, दो नाम है, आफ्ताब, आफ्ताब और उसकी पुत्री, ये दो बंदी है, दो लोग हैं, आफ्ताब और पुत्री। ठीक है, तो इसको एक लाइन को मैं मिटा दे रहा हूं, आफ्ताब और पुत्री। ठीक है, इतना रख रहे हैं, आफ्ताब और पुत्री। तो यहां पे एक इक्वेशन बनाएंगे, वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। एक ग्राफ बनेगा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, और एक बनेगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। तो आप देखते हैं, वर्तमान उम्र आफ्ताब का x मान लेते हैं और पुत्री का y मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला गया है 7x वर्तमान उम्र है, 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, x - 7 हो जाएगा।
वाई वर्ष अभी पुत्री का है तो वाई का कितना हो जाएगा, 7 वर्ष पहले वाई माइनस 7 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा, अभी एक्स है तो 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा। और पुत्री का उम्र कितना होगा, वाई प्लस 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन बना, हालांकि एक गिवन स्टेटमेंट है, ये जो शब्दों में लिखा हुआ मैंने इक्वेशन में लिखा। अब क्वेश्चन इक्वेशन समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनाएंगे, बोला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व यानी पिता का उम्र जो था, आफ्ताब का उम्र था एक्स, 7 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 7 वर्ष जो थे, ये जो उम्र थे यानी पुत्री की आयु के कितने गुने थे, 7 गुना था। यानी क्या बोला, 7 गुनी थी। एक क्वेश्चन एक हो गए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद का एज कितना हो जाएगा, आफ्ताब का एज एक्स प्लस 3 है। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी वाई पुत्री का एज कितना है और इसका 3 गुना रह जाऊंगा। ये दो इक्वेशन बने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस कंडीशन में बोर्ड से क्वेश्चन मिटा रहे हैं, तो ये भी मिटा दे रहे हैं। अब आइए इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। अब क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू हमें कंसीडर करना है, या फिर x का वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो दो जो मुझे इजी लगेगा वो मैं करूंगा। x माइनस 7 और y को इधर ले आते हैं, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, 7y माइनस 49 इक्वल टू एक्स माइनस 7। इतना इक्वल टू इतना या इतना इक्वल टू इतना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 7y इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स माइनस 7 प्लस 49 माइनस था उधर गया प्लस हो गया, 7y इक्वल टू एक्स प्लस 49 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 42 बच जाएगा। तो देयरफॉर आप y का वैल्यू क्या लिख सकते हो, x प्लस 42 अपॉन में 7, ये हो गए। तो इसका जो पॉइंट लिख लेगा, पॉइंट को निकालने के लिए कम से कम मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक x का वैल्यू लिखेंगे, एक y का वैल्यू लिखेंगे। 2 पॉइंट मुझे इक्वेशंस बनाने के लिए चाहिए। अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, x का वैल्यू अगर 0 पुट किया, 8 टाइम 0 हो गया 42 अपॉन 7, मतलब ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, सच्चक वैल्यूस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर x का वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करता हूँ, x का वैल्यू अगर 7 पुट करते हैं तो 42 और 7 कितना हो जाएगा, 49, 7 7 49, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, 7। ये हो गए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 सॉल्व करने से मुझे ग्राफिया पॉइंट ए पॉइंट मिला। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करें। इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकते हैं यहीं पर, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। तो अब क्या लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू एक्स प्लस 3 माइनस 9। अब इसको ऊपर लेके चल जाएं, इसको अगर ऊपर लेके आए, 3y इक्वल टू एक्स माइनस 6, y इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 6 अपॉन में 3। इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कम से कम मुझे 2 पॉइंट चाहिए निकालने के लिए। 2 पॉइंट से ज़्यादा भी आप पॉइंट निकाल सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। यानी एक्स वाई, ये x0 y6 x7 y7, और इसका 2 पॉइंट क्या निकलेगा, ये 2 पॉइंट हम देख लेते हैं। x का वैल्यू अगर 0 कंसिडर करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो गया, -2 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 3 कंसिडर करते हैं, x का वैल्यू 3 कंसिडर 6 माइनस 3 अपॉन 3 यानी -1 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया, मतलब पॉइंट नंबर 2 आ गया। ये सॉल्व करने से इतना आ गया। अब इस पॉइंट का ग्राफ बनाना है मुझे, इस पॉइंट का ग्राफ बनाना है। पॉइंट को मैं साइड में लिख लेता हूं, पॉइंट को साइड में लिख लेता हूं। क्या लिख सकता हूं, एक आया एक्स वाई, एक पॉइंट कितना है, एक पॉइंट है आपका 0 6 7 7, ये एक नंबर है। दूसरा है आपका एक्स वाई, पॉइंट लिख लेता हूं मैं ताकि मैं मिटाऊंगा, बोर्ड को क्लियर करूंगा अभी।
एक है 0, -2, 3, -1। ये आपका 2 नंबर है। तो बाकी क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। हालांकि ग्राफ यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, ग्राफ पेपर रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट इसमें मैं बना के दिखला रहा हूँ ग्राफ कैसे बनेंगे, ताकि आप इजीली बना पाओ। इसी क्वेश्चन को लिख यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ मिटा दे रहे हैं। तो आप ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ग्राफ बनाने के लिए मुझे चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स 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 का वैल्यू है, ये वाला 0.0 है। आप देखिए क्या है, 7 तक मैक्सिमम गया, यानी हम क्या जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये और भी एक्सटेंड हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इधर भी जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये और एक्सटेंड होगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब y का टर्म में कितना तक गया? लास्ट वैल्यू y का टर्म में 6 तक गया। 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये और एक्सटेंड होगा, यानी ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये मैंने लिख लिए, और ए वाला पॉइंट आपका क्या है? 0 0 है। दिस वन पॉइंट है 0 0। इसका ग्राफ बनाते हैं। स्केल नहीं है, लाइन टेढ़े हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, लाइन टेढ़े हो जाएंगे। तो पहला एक क्वेश्चन का 0 6, x 0 है, y कितना है 6, y उधर जाएगा, यानी x 0 1 2 3 4 5 6, यानी ए वाला पॉइंट आएगा फर्स्ट, x 0 y 6। दूसरा पॉइंट है x 7 y 7, x 7 इधर आया, फिर y 7 जाएगा, मतलब एक पॉइंट और जाएगा, यहाँ तक 7 लिख सकते हैं, मतलब ए इधर गया, ये इधर गया, मतलब एक पॉइंट यहाँ आया, यानी आप इसको डॉट डॉट करके लिख सकते हो। ये 7 यहाँ गया, एक पॉइंट इधर आया, मतलब आप इसका पॉइंट कैसे बन सकता है? ये वाला ग्राफ इस पॉइंट को मिलाते हुए, इस पॉइंट को मिलाते हुए निकल जाएगी, एक लाइन हो जाएगी, ये एक्सटेंड करेगी इधर से इधर तक, स्केल से सीधा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है दूसरा क्वेश्चन का 0 y, 0 क्या है? अब दूसरा कलर लेते हैं, x0 y -2, x0 y -2, मतलब ए वाला पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरा है x3 y -1, x3 y -1, मतलब ये वाला पॉइंट जाएगा यहाँ पर। तो ए वाला पॉइंट, ए वाला जो लाइन जाएगा, इसको मिलाते हुए ऐसे करके क्रॉस करते हुए ऐसे क्रॉस कर जाएगी, ये वाला लाइन आपका हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? या तो पॉइंट आप लिख सकते हो, यहाँ पर आपका पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिलाया यहाँ पर, इस पॉइंट को लिखते हैं 3 -1, इस पॉइंट को लिखते हैं 7 7, और इस पॉइंट को लिखते हैं 0 6, और इस पॉइंट को लिखाएगा 0 -2। तो इस तरह से दो ग्राफ बन गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। बाद में एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। इसको बीजगणितीय ग्राफी और ज्योमेट्री के रूप में व्यक्त करना है, ज्यामिति में व्यक्त करना है। एक लाइन मैंने नहीं लिखा, वो बुक में लिखा, वो आप देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करते हैं। बोला पहले खरीदा क्या है, यानी क्या खरीदा है? बल्ला। कितने बल्ला खरीदा? 3 बल्ला और 6 गेंदे खरीदा। कितने रुपये लगे? 3900 रुपया लगे। ठीक है। उसी प्रकार एक बल्ला और 3 गेंदे खरीदे, इसमें 1300 रुपया लगे। ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना
एक बल्ले एक बल्ले की कीमत एक्स रुपया तथा एक गेंद की कीमत वाई रुपया है। ये हमने मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया। एक गेंद की कीमत एक्स रुपया और एक गेंद माना, एक बल्ले की कीमत एक्स रुपया और एक गेंद की कीमत वाई रुपया। तो यहां पर बोला है कितने बल्ले हैं? 3 बल्ले। एक गेंद की कीमत एक्स रुपया है तो एक बल्ले का कीमत एक्स रुपया, तो 3 बल्ले का कीमत कितना हुआ? 3x, प्लस साइन देंगे। एक गेंद की कीमत वाई रुपया, तो छह गेंद है तो 6 गेंद की कीमत 3x प्लस 6y का 39 रुपया, 3900 रुपया हो जाएगा। दूसरा, अब बोला है एक गेंद, मतलब एक बल्ला x प्लस 3 गेंद y। इक्वेशन हो गए, ये 1 नंबर हो गए, ये 2 नंबर हो गए। यहां से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये 2 इक्वेशंस मिल गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको क्या बोलते हैं आप? ये इक्वेशन 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इसे सॉल्व करके हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो एक्स वाई का वैल्यू तो हमें निकालने की जरूरत है नहीं कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट चाहिए, एक्स और वाई के रूप में कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आप इससे मिटा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं 1 नंबर इक्वेशन से। यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया, यहां तक लिख लिए। चलो इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाने के लिए इसको बनाना पड़ेगा अच्छे से। दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो एक लिखते हैं यहां पर 3x प्लस 6y का 3900 और एक लिखते हैं यहां पर x प्लस 3y का 1300। ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 इधर लिख दिए। दोनों का पॉइंट हम निकालेंगे। पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर y का वैल्यू निकाल दे। 6y का 3900 माइनस 3x implies that therefore y का हो जाएगा 3900 माइनस 3x अपॉन में 6। इसका 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा, x और y 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा इसका सॉल्व करेंगे। 3y इक्वल टू 1300 माइनस x, therefore y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन में 3। इसका भी 2 ग्राफ इसका भी 2 पॉइंट चाहिए मुझे x और y के रूप में। x y, एक पॉइंट इधर चाहिए, 2 पॉइंट इसका, 2 पॉइंट इसका निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखे जो ए वाला पूरे क्वेश्चन को कट के होल नंबर में आए, फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 0 रखेंगे। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? ये वाला पार्ट तो 0 होगा। 3900 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी आप बोल सकते हो 3900 को 6 से डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसे कर दो। ये लंबा वैल्यू है, x का वैल्यू 100 रख देते हैं। x का वैल्यू अगर 100 रख दिया तो भाई 300, 39 में 3 जाएगा 3600, 39 में 300 जाएगा 3600, 3600 को 6 से डिवाइड करेंगे, 600, ये पॉइंट आ जाएंगे। फिर क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पर x का वैल्यू कितना रख सकते हैं? 100 रखे तो आप 600 रख देते हैं। 600 अगर रखते हैं, 6 दिया 1800, 3900 में से 1800 माइनस होगा 0 0, 9 में से 8 जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा? 2 3 में से गया 2, 2100। 2100 को क्या 6 से डिवाइड कर सकते हैं? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी 2 एकम 2, 350 आ जाएगा, 350 आएगा। या फिर हम 600 ना रखकर हम 200 रख दें, या फिर कितना रखें जो कि पूरा कट का आ जाएगा? 300 रख देते हैं। 300 अगर रख देते हैं, 300 रख देते, 3 3 900, 3900 हो जाएगा। 3000 बचेंगे, 3000 में 6 से डिवाइड करेंगे, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो इस तरह से इतना लंबा वैल्यू आ गया इसका।
इसका भी वैल्यू उसी हिसाब से आएगा। यानी x का वैल्यू हम कितना रखें, x का वैल्यू अगर कितना रखें बताओ, x का वैल्यू अगर हम 100 रखते हैं तो 100 माइनस होगा 1200, तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौके 400 आ जाएगा। अब आता है क्या रख सकते हैं हम x का वैल्यू, जो हमारा दूसरा वैल्यू निकल जाए। x का वैल्यू 400 रख दे, 13 से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 900, तो यानी 300 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गया हमारा। अब इन दो इक्वेशन को एक जगह रख के ग्राफ बना लेंगे इजिली। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर ग्राफ बना दे। चूंकि वैल्यू मेरा बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट कितना गया 600, वहां हाईएस्ट 400 गया, मतलब हम 100, 200, 300, एक्स का वैल्यू 300 हाईएस्ट गया, एक्स का वैल्यू कितना गया 100, 300, एक्स का वैल्यू 400, तो यहाँ पर 400 कर देते हैं, एक्स का वैल्यू 400 और एक्स डैश एक्स का 100, 200, 300, 400 इधर भी माइनस कर देंगे, ये माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, 100, 200, 300, 400, ये x का वैल्यू गया। अब बताओ y का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू अगर 100 है तो y का वैल्यू 600, मतलब इधर वाला पार्ट 600 आएगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, मतलब इस टाइप में आना चाहिए 600, 500, 400, 300, 200, 100। y का वैल्यू किधर माइनस में तो है नहीं, सारा प्लस में ही जाएगा, तो इधर भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, माइनस 600। ये ग्राफ के पॉइंट्स लिख दिए हमने। पहला इक्वेशन बनाते हैं, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। दूसरा x का वैल्यू 300 यहाँ आया, y का वैल्यू 500 ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ये वाला जाएगा। तो अब ये वाला जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को मिलाते हुए एक ग्राफ ऐसे चला जाएगा, या आप पूरा ना ले जाकर ग्राफ को ऐसे छोड़ दो, इस पॉइंट पर बना के इस पॉइंट को लिख सकते हैं 100, 600, इस पॉइंट को लिखेंगे 300, 500, ये वाला ग्राफ हो गए। दूसरा ग्राफ है 100, 400, यानी एक गया 100 तो 400 गया यहाँ पर आया। दूसरा ग्राफ है 400 गया इधर तो 300 जाएगा इधर, मतलब ये वाला लाइन ऐसे करके ऐसे क्रॉस करते हुए इसको निकल जाएगी, यानी ये वाला लाइन क्या हो जाएगा 100, 400, और ये वाला लाइन हो जाएगा 400, 300। तो यही मेरा ग्राफ है, यही मेरा क्या है ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 2 के ग्राफ हो गए, यही हमारे ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इसे ग्राफिया और ज्यामिति के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, क्या क्या हमने लिया, मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, हमने माना। तो कितना लिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, क्या बोला है 2 केजी, 1 केजी का x रुपया तो 2 केजी का 2x प्लस 1 केजी अंगूर y रुपया का मूल हो जाएगा 160। इक्वेशन 1 इधर से सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा क्या है 4 केजी यानी 4x प्लस 2 केजी 2y इक्वल टू 300 रुपया। ये क्वेश्चन बन गए, यहाँ से y का वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालते हैं, y का वैल्यू 160 माइनस 2x, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएंगे। एक्स वाई दो वैल्यू चाहिए था। x का वैल्यू क्या पुट करें, x का वैल्यू क्या पुट करें, x का वैल्यू 30 पुट करते हैं, तो 30 दूनी 60, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। x का वैल्यू क्या पुट करें, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 30 पुट करो, आप जीरो भी पुट कर सकते हैं। जीरो पुट कर देंगे तो कितना हो सकता है, x का वैल्यू जीरो अगर पुट करते हैं, चलो जीरो ही पुट कर देते हैं, x का वैल्यू जीरो तो जीरो, तो ये वाला कितना हो जाएगा 160 हो जाएंगे, ये वाला 160 हो गया। अब x का वैल्यू हम पुट करते हैं कितना, x का वैल्यू जीरो पुट किए तो y का वैल्यू 160 आया। अब यहां से क्या करते हैं, x का वैल्यू हम 60 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू कितना पुट करते हैं 60 पुट कर देते हैं, 80 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 80 पुट कर दिया, 80 जो 61, y का वैल्यू क्या आएगा जीरो आ जाएगा। उसी तरह यहां पर क्या लिखेंगे 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 4x, देयरफॉर y इक्वल्स टू 300 माइनस 4x अपॉन में 2, यही है ग्राफ। तो यहां से इसका पॉइंट निकल जाएगा 2 पॉइंट, x y। x का वैल्यू क्या रखें, x का वैल्यू जीरो रख देते हैं, ठीक है, x का वैल्यू जीरो रखे तो ये वाला पर जीरो तो 150 आ जाएगा। अब हमें x का वैल्यू जीरो पुट करना होगा, तो क्या रख सकते हैं बताइए। इसका मतलब है भैया यानी x का वैल्यू कितना रखेंगे 75 रख देंगे, x का वैल्यू 25 रखती है तो ये वाला कितना हो जाएगा 25 के 300, ये वाला पार्ट जीरो आ जाएगा। तो हमने इस टाइप से इक्वेशन बनाए हैं, यहाँ तक नोट करो, फिर ग्राफ बनाते हैं। कुछ भी बना सकते हैं, ये वाला पॉइंट कुछ भी रखा जा सकता है, सिर्फ ये वाला 2 पॉइंट रखते हैं। यानी इस पॉइंट को रखते हैं एक्स वाई 0 160 80 0, एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है एक्स वाई कितना है 0 150 75 0, ये 2 नंबर, ठीक है, इसको मिटा दिए। अब ग्राफ निकालने के लिए एक्स का वैल्यू कहाँ तक गया 0 और 80 तक गया, 0 75 तक गया, यानी 20 के इंटरवल में मारते हैं। ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60 80 y का वैल्यू 150 80 गया, यानी इसको और छोटा बनाते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं 40 करके लेते हैं, ये 40 लेते हैं, ये लेते हैं 80 120 160 160 y का वैल्यू तो नहीं गया, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 40 80 120 160, ये वाला माइनस में आ जाएगा। अब y का वैल्यू कितना लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, सेम चीज़ कितना लेंगे 40 80 60 120 40 80 120 40 80 120 160, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा -40 -80 -120 -160, ठीक है। ये ग्राफ निकल सकते हैं, इसे करके बनाया जा सकता है। अब देखिए पहला पॉइंट 0 x 0 यहाँ आएगा, y 160 मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, 80 इधर गया और y 0 मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। मतलब ये वाला ग्राफ जो है ऐसे करके बनेंगे, ये वाला ग्राफ कैसे बनेंगे, ये वाला हो गया, ये एक लाइन बन गया। दूसरा क्या है x 0 y
150, x0 है, x0 यहीं पाएगा, y 150 मतलब 120, मतलब ए वाला पार्ट यहाँ पाएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, 160 से कम आएगा। और x 75 है, यानी 80 से पहले 75, यहाँ पर कुछ आएगा, x 75 y0, मतलब है ये जो लाइन एक बनेगी इसके पैरेलल ऐसे करके ऐसे आएगी, ऐसे करके ऐसे आएगी, ठीक है। ये लाइन है, ये दो ग्राफ बनेगा, स्केल की सहायता से स्ट्रेट बनेंगे, कॉपी में स्ट्रेट बनेंगे, ग्राफ पेपर में स्ट्रेट बनेंगे। ये बोर्ड था इसलिए ऐसा बना। तो ये रहे दो ग्राफ बने। तो ये प्रश्नावली दो चर वाले लेखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का एक एक्सरसाइज खत्म होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग प्रश्नावली 3.2 करेंगे। थैंक यू।